सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। साथियों, आज हम पहुंचे हैं आश्रम फरकपुर में और बेगमपुर शोध संस्थान में। साथियों, हमारे साथ में है श्री आचार्य कमरपाल ब्रह्मचारी जी। साथियों, कई दिनों से आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक गांव है क्रेडा, और गांव क्रेडे का एक व्यक्ति है प्रदीप कुमार का, जिन्होंने गुरुजी पर आरोप लगाए हैं। साथियों, उन आरोपों को देखते हुए आज हम गुरुजी के पास पहुंचे हैं और सच्चाई क्या है, उन आरोपों की जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सच्चाई क्या है, उन सच्चाई को जानते हुए समाज के बीच में आज श्री आचार्य कमरपाल ब्रह्मचारी जी उन आरोपों के सवाल आंसर देंगे और सच्चाई क्या है वो बताएंगे। जैसा कि गुरुजी आपको पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। मैं आपको पहला आरोप बताता हूं कि आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने फरकपुर आश्रम पर जो कब्जा किया हुआ है उसके बारे में आप समाज को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को अभिवादन करता हूं। नमस्कार, सतनाम, सत साहिब, जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। और रवि जी, आपने जो अभी आरोप के बारे में जिक्र किया है, आरोप लगाने से झूठ को सच साबित नहीं कर सकते। पहली बात तो यही है कि ये सारे आरोप झूठे आरोप है। अगर इस समय सभी लोग कहने लगे कि अब रात हो रखी है, रात का समय, तो सभी के कहने से रात नहीं होगी। जो सच्चाई है सच्चाई ही रहेगी। पहला आरोप जो लगाया गया है वो आश्रम पर कब्जे की बात को लेकर के लगाया है, तो ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ आश्रम पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया हुआ। हाँ, कब्जा तब कह सकते थे अगर मैं अपने बीवी बच्चों को, परिवार को यहाँ पर रखता। मैं एक ब्रह्मचारी साधु हूँ, मेरा बीवी बच्चे परिवार कोई नहीं है, मेरा परिवार समाज है, समाज ही मेरा परिवार है, समाज ही मेरा घर है। यह आश्रम, यहाँ पर मैं महीने में 25 दिन तो बाहर रहता हूँ, फिर कब्जा कैसे कर लिया मैंने यहाँ पर? दूसरी बात, स्वामी समनदास जी महाराज का यह आश्रम है और गुरु जी की अनुमति से ही मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। उन्होंने मुझे लेटर दिया हुआ है, अथॉरिटी दी है, अधिकार दिए हैं यहाँ पर रहने के। तो इसमें कोई नाजायज कब्जे वाली किसी प्रकार की बात नहीं है। हाँ, एक और बात, जो एक कब्जे की बात कह रहे हैं, नाजायज कब्जा, क्या जो इस बात को कह रहा है कब्जे के लिए वो वारिस है क्या स्वामी समनदास जी महाराज का? या स्वामी समनदास जी महाराज ने उसको अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत दी हुई है, उसको मुख्तारनामा दिया हुआ है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, उसको क्या अधिकार है? वो किस हैसियत से पूछ रहा है कि मैंने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है? मैं तो एक फकीर हूँ, एक साधु हूँ, मैं पेड़ के नीचे बैठकर भी भजन कर लूंगा, सिमरन कर लूंगा स्वामी महाराज का, उस परमात्मा का। मुझे जो शिक्षाएं देनी है, जो बताना है, जो संदेश देना है समाज को, वो कहीं पर भी रहकर कर सकता हूँ। मेरा लगाव जमीन से नहीं है, मेरा लगाव पैसे से नहीं है। मेरे लिए समाज ही सब कुछ है, संगति सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है, उसका ही मैं ध्यान सिमरन करता हूँ। तो इसलिए मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ और मेरे पास में वो पूरे एविडेंस है, सभी सबूत है, जिसमें स्वामी समनदास जी महाराज ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी सौंप रखी है। साथियों, जैसा कि आपको जो पहला आरोप था गुरुजी पर, और आपको हर सवाल का आंसर दिया गुरुजी ने, एक एक करके बताया कि जो आरोप लगा था कि फरकपुर आश्रम पर कैसे कब्जा करा हुआ है, उसके बारे में गुरुजी ने बताया। और गुरुजी आप पर दूसरा जो सवाल है, जो आरोप लगाया गया है दूसरा, वो है समाज से पैसा इकट्ठा करके आपने उस पैसों का गबन किया हुआ है, उसका आरोप आप पर लगाया गया है कि पैसे को आपने गबन किया है। एक पुरानी कहावत है रवि जी, झगड़े के कारण 3, जड़ और जमीन, ये 3 कारण झगड़े के बताए हैं। तो गबन की बात करें, पहले तो यही कि आश्रम की आमदनी के साधन क्या है, क्या सोर्स है आश्रम की आमदनी के। दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो भी धनराशि आती है वो किसी भी माध्यम से आए, उसका पूरा एक एक पैसे का रिकॉर्ड होता है और ऑडिट होता है, बैलेंस शीट बनती है, सीए पूरे अकाउंट की जांच करता है और वर्ष में जो वर्ष के अंत में मीटिंग रखी जाती है, जनरल मीटिंग होती है, वो उसमें सभी की सहमति से सभी को हिसाब किताब समझाया और बताया जाता है। सभी के प्रस्ताव रजिस्टर पर सिग्नेचर होते हैं, सभी सहमति देते हैं, फिर वो सारा जो लेखा जोखा है सीए के माध्यम से उसकी बैलेंस शीट तैयार होती है, आईटीआर भरी जाती है। इसलिए जरा भी रत्ती भर भी सत्य की गुंजाइश नहीं है।
अगर किसी को जरा सा भी शक, देखिए वहम की दवाई तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी। जी जी जी। मैं यहाँ पर आज आपके सामने सफाई देने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरी बात में 100 की 100% सच्चाई है और सच को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। थोड़ी देर के लिए सूरज को बादल ढक तो लेते हैं, पर हमेशा के लिए अंधेरा नहीं कर सकते। झूठ से सच को दबाया नहीं जा सकता है। मेरे पास में 100 के 100% का रिकॉर्ड है, पूरी सच्चाई का मैं दावा करता हूं। यहाँ पर आपका स्वागत है आश्रम में, कभी भी समाज का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, आकर के आप देखिए, आपको मना नहीं की जाएगी कि हम आपको रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते, बिल्कुल कतई मना नहीं होगी, आज तक मना नहीं किया है। तो मुझे अपने ऊपर, अपनी पूरी टीम के ऊपर, जो आश्रम कमेटी है उसके ऊपर, और जो बेगमपुरा शोध संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की जो कमेटी है, कार्यकारिणी है, उसके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। देखिए साथियों, ये था दूसरा आरोप जो गुरुजी पर लगाया गया था प्रदीप क्रेड़े ने, उसका भी आपको आंसर दिया गुरुजी ने। और जो तीसरा आप जो आरोप लगा है आपके ऊपर, तीसरा जो क्रेड़े ने आपके ऊपर लगाया है कि उसे मारने की धमकी, प्रदीप क्रेड़ा को जान से मारने की धमकी आपके द्वारा दी गई है। हाँ, ये आरोप उसने बहुत बढ़िया लगाया है। मैं एक साधु हूं, मैं किसको क्या मारूंगा? मेरे लिए समाज मेरे बच्चे की तरह है, संतान की तरह है। यहाँ पर आने वाले चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सभी को मैं अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ। आज तक मैंने कोई धमकियां, ऐसे धमकी भरे शब्द का या ऐसे लहजे का प्रयोग नहीं किया, ऐसी कोई मेरे व्यवहार से किसी को धमकी आज तक नहीं दी गई। और मेरे संज्ञान में जहां तक है, जो कमेटी के सदस्य है उन्होंने भी किसी को धमकाने का आज तक प्रयास नहीं किया। हाँ रवि जी, मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं, धमकियां तो प्रदीप क्रेड़ा दे रहा है हमें, और उसका हमारे पास पुख्ता सबूत भी है। वो हमें और पूरी कमेटी को देख लेने की धमकियां दे रहा है, वो खुद फांसी लगाने की धमकियां दे रहा है और हमें ब्लैकमेल कर रहा है, इसका हमारे पास में सबूत भी है। जी, ये था साथियों तीसरा जो प्रदीप क्रेड़े ने जान से मारने का जो गुरुजी पर आरोप लगाया था। और गुरुजी जो चौथा आरोप है, जो वो सबसे बड़ा आरोप माना जा रहा है यमुनानगर जिले को लेकर के, कि जो आपने जमीन खरीदी थी गांव मनसापुर में, वहां पर जो प्रदीप क्रेड़े ने जो सबसे बड़ा आरोप है, जिसके आज ये जो बड़े लेवल पर चल रहा है जो मुद्दा, वो सारा स्कूल को लेकर के है। देखिए स्वागत किया था सभी लोगों ने, सभी संतों ने, जो श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल जो हरियाणा की धरती पर खुलने का काम हुआ मनसापुर में। और प्रदीप क्रेड़े ने कहा है कि वहां पर कतई भी एक भी ईंट स्कूल की नहीं लगने वाली है। उसका उन्होंने ये आरोप लगाया आपके ऊपर कि जो मनसापुर वाली जमीन है वहां पर आप स्कूल ना खोल करके आप निजी कार्य करने जा रहे हैं। हाँ, मनसापुर में जो स्कूल के लिए जमीन खरीदी गई है, जब उस जमीन के लिए बयान हुआ जी, उस समय चर्चाएं जोर शोर से चल रही थी। इसी तरह के असामाजिक तत्वों ने एक प्रचार फैलाया। वो प्रचार था कि वहां पर जमीन खरीदी ही नहीं जाएगी, पैसे इकट्ठा करके ये लोग गबन कर जाएंगे और बाबा जी भी फरार हो जाएंगे, गुरुजी भी फरार हो जाएंगे पैसे इकट्ठा करके, या कमेटी आपस में पैसे को बांट लेगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ, वहां पर जमीन खरीदी गई, जमीन की रजिस्ट्री हो गई। बेगमपुरा शोध संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर पूरी जमीन है, मेरे नाम पर पूरे भारत में कोई भी जमीन नहीं है। अब उन लोगों को लगा कि जमीन तो ट्रस्ट के नाम पर होगी, जमीन खरीदी जा चुकी है, अब क्या करेंगे, क्या करें, क्या बहाना ढूंढे। तब उन्होंने प्रचार शुरू किया। क्या प्रचार शुरू किया कि उस जमीन में स्कूल नहीं बनेगा, वहां पर क्या बनेगा, वहां पर तो ये लोग फैक्ट्री बनाएंगे, वहां पर कुछ और काम करेंगे। ये बेबुनियादी बातें हैं, बिल्कुल झूठी खबर है, समाज को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैंने 7 नवंबर को 2.5 वर्ष का समय मांगा था समाज से कि मुझे 2.5 साल का समय दे दीजिए आप, 2.5 साल के अंदर अंदर स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा। अगर मैं दी गई अवधि में काम पूरा नहीं करता तब आप मुझे टोक सकते हैं, तब मेरे काम में कमी निकाल सकते हैं। इसलिए अभी रही बात पैसे के गबन की, कि स्कूल के नाम पर पैसा इकट्ठा करके गबन कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं एक सन्यासी हूं, मेरा परिवार, बीवी बच्चे कुछ नहीं है, समाज ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहा हूं। मैंने आश्रम पर भी ये नहीं कि मेरे रक्त संबंध से कोई रह रहा है, मेरा रिश्तेदार कोई रह रहा है, यहाँ पर मेरे परिवार वाला कोई रह रहा है, मेरा संबंधी कोई रह रहा है, मेरा मित्र कोई रह रहा है, मेरे लिए वो चीज मायने नहीं रखती। मैं देश को सबसे पहले प्राथमिकता देता हूं। और जो गबन की बात की जा रही है,
श्रीमान जी, रवि जी, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। देखिए, अकाउंट से संबंधित बात है। 21 लाख रुपए से 1 रुपया ज्यादा तक की पर्ची आज तक नहीं कटी, जो अब तक का रिकॉर्ड है ट्रस्ट का। 21 लाख से ज्यादा की पर्ची नहीं हुई, ग्राही नहीं हुई, और 60 लाख का खर्च हो चुका है। वो फिर पैसे कहां से आए? चाहे हमने वो उधार उठाया, चाहे हमने वो ब्याज पर उठाया, चाहे जो ट्रस्टी मेंबर है, चाहे जो यहाँ से जुड़े हुए, मेरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, चाहे उन्होंने अपने खर्च में कटौती करके कुछ दिया है, वो तब जाकर के जमीन खरीदी गई, तब जाकर के ये काम वहां तक पहुंचा है। और ये बदतमीज आदमी अगर ये सोच रहा है कि इस प्रकार से दुष्प्रचार करके स्कूल के काम में टांग अड़ाएगा, देश के काम में टांग अड़ाएगा, ये इसकी बहुत बड़ी गलती होगी। साथियों, ये था जो स्कूल को लेकर के जो प्रदीप क्रेडे ने आरोप लगाया था कि वहां पर स्कूल नहीं बनेगा। गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वहां पर स्कूल बनेगा। और साथियों, आपको बताते हैं कि जो पांचवा जो गुरुजी आप पर आरोप लगाया है वो है हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना। वो प्रदीप क्रेडे ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि हिंदू जो देवी देवताएं हैं उन पर आपने टिप्पणी किया है। उसके बारे में आप क्या? उसके बारे में मैं कहूँगा कि बिल्कुल बेबुनियाद अफवाह है, बेबुनियाद बात है, इसका कोई आधार नहीं है। मैं कितनी बार कहूँ, आप सभी जानते हैं मैं एक धर्मगुरु हूँ। मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ यहाँ पर भेद नहीं होता। यहाँ पर सभी मनुष्य समान, मैं समान समझता हूँ, सबको प्रेम करता हूँ। तो मैं आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार से समाज में अफवाह न फैलाएं, जिससे दंगे जैसे हालात बन जाए, जिससे समाज में कटुता बढ़े, जिससे समाज में नफरत बढ़े। कृपया कर नफरत न फैलाए। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है और मेरे किसी अनुयायी ने भी ऐसा नहीं किया है। हम सब तो एक है, कि देश में रहने वाले, एक धर्म को मानने वाले हैं। हमारा धर्म एक है, हमारा देश एक है। फिर इस तरीके से अगर हम आपस में नफरत फैलाते रहेंगे, फिर कैसे देश की अखंडता को फिर तो खतरा हो जाएगा। इस तरह के लोग ऐसी झूठी अफवाह फैला करके क्या करते हैं? देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे अगर उसे प्रदीप कुमार को मेरे से कोई समस्या है, वो आकर भी मुझे मिल सकता है, परंतु ऐसी घटिया हरकत तो ना करें। सर्व समाज के लिए मैं काम कर रहा हूं, पूरे देश के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर मेरी किसी बात से अभी भी ये प्रेस वार्ता चल रही है, अब तक की मेरी किसी बात से भी अगर किसी को ठेस पहुंचती है, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। परंतु मैं ये कहूंगा कि हमें देश के अखंडता के लिए काम करना है। ऐसे नहीं हमने कि किसी भी के बहकावे में आकर के हम ऐसा करेंगे। भैया, हम तो सब एक है, हमारा आधार एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा समाज एक है, देश एक है। फिर ये जो बेबुनियादी बातें है, ऐसे करके किसी की छवि को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो प्रदीप कुमार कर रहा है। साथियों, देखिए, एक एक करके हमने जो प्रदीप क्रेडे ने जो आरोप लगाए थे गुरुजी पर, उनको हमने एक एक करके आपके बीच में रखा और गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में आपको आंसर भी दिया। साथियों, और सभी बहुजन समाज से जो कि अफवाहें जो फैल रही हैं उनको ध्यान ना दे करके साथियों, जैसा कि गुरुजी ने बताया, हर एक स्पष्ट शब्दों में कहा। और गुरुजी, आप जो ये अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही है, और समाज को क्या संदेश, नया संदेश क्या देना चाहते हैं आज के बाद से? मेरा तो समाज को यही संदेश है, कृपया कर अफवाहों पर ध्यान ना दें, सच्चाई की ओर चलें। दूसरा, अगर आपको मेरे काम में जरा भी शक नजर आता है, जरा भी दिक्कत नजर आती है, परेशानी नजर आती है, तो आप निसंदेह आकर के मुझे कह सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। फिर कह देता हूं, मैं एक फकीर हूं, एक सन्यासी हूं, एक साधु हूं। जो मैं ये कार्य कर रहा हूं, देश हित के लिए कर रहा हूं, समाज हित के लिए कर रहा हूं। एक बात जरा सोच करके देखिए, अगर स्कूल बनता है तो क्या उसमें मेरे बच्चे पढ़ेंगे? क्या मुझे फायदा होगा? दूसरा पहलू, अगर स्कूल नहीं बनेगा तो क्या मेरा नुकसान होगा? यहां पर थोड़ा सा आप समझिए इस बात को। और मैं संदेश, मेरा तो अंतिम शब्दों में यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। आपसी प्रेम, भाईचारा वो बना रहना चाहिए, आपसी नफरत को दूर करें। इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे साथ में श्री आचार्य कमरपाल ब्रह्मचारी जी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि साथियों जो अफवाहें फैली गई थी उनको
साथियों जो सवाल जो आरोप लगाए गए थे उनको स्पष्ट शब्दों में श्री आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी ने आपके बीच में रखा। और साथियों ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए, आपको हर खबर ऐसे ही बहुजन समाज की, सर्व समाज की ऐसे ही दिखाते रहेंगे। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भारत।